पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है। इस दौरान जहां एक जानिब पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी भी हुई है और बारिश की वजह से सर्दी में शदीद इजाफा हुआ है। इस दौरान महकमा बिजली की जानिब से अगरचे लगातार आवाम को बिजली की बेहतर सप्लाई उसकी फराहमी की जा रही है, लेकिन इस दौरान जहां सर्दी में शदीद इजाफा हुआ है, तो वहीं बिजली के जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, उसे जहां हीटर, बॉयलर और गीज़र वगैरह लगाकर इस वक़्त ठंड से अपने आप को बचाने के लिए आवाम इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इस इस्तेमाल की वजह से जो बिजली के लगाए गए ट्रांसफ़ार्मर हैं, उनकी जो कॉइलें जल रही हैं और ट्रांसफ़ार्मर भी जल रहे हैं और ट्रांसफ़ार्मर को जब मरम्मत करवाने के लिए वर्कशॉप में भेजा जा रहा है, तो यहाँ पे देर रात तक अगरचे यहाँ के मुलाज़िमीन अपनी खिदमत और फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द ट्रांसफ़ार्मर मरम्मत करके आवाम तक पहुँचाया जाए। लेकिन इस दौरान उन्होंने आवाम से अपील की है कि आवाम को भी उनका ताउन करना होगा। उनका कहना था कि इस वक़्त जितने भी ट्रांसफ़ार्मर उनके पास आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो उनमें देखा जा रहा है, जो उसकी वजूहात सामने आ रही है, वो हीटर बॉयलर की वजह से पूरी जो उसकी कॉइलें हैं वो जल चुकी हैं और उन कॉइलों को दोबारा से मरम्मत करने के लिए उन्हें कम से कम 2 दिन का वक़्त लगता है। हालाँकि वो को जल्द से जल्द इसको मरम्मत करने की जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी अपनी जो खिदमतगुज़ारी कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने अवाम से अपील किया है कि वो गैर मियारी चीज़ों जैसे हीटर और बॉयलर और बिलख़ुसूस ख़ास करके आजकल लोगों ने जो देसी बॉयलर बना रखे हैं, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा बिजली के ट्रांसफ़ार्मर जल रहे हैं। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो इन गैर मियारी चीज़ों के इस्तेमाल से परहेज़ करें, ताकि मुस्तक़बिल में बेहतर बिजली सप्लाई भी अवाम तक फ़राहम की जा सके और उसके साथ-साथ ट्रांसफ़ार्मर जलने की शिकायत भी मौसूल ना हो। इस सिलसिला में बात करते हुए इन मुलाज़मीन ने किस तरह से अपनी परेशानियों का इज़हार किया है और ख़ास करके किस तरह से अवाम से हीटर बॉयलर ना लगाने की अपील की है, आइए देखते हैं हमारी इस ख़ास रिपोर्ट में। और हमारे एक्शन साहब और जे जगमीत साहब और टीओ सरफराज साहब की हिदायत की वजह से हमें कभी रात को भी यहाँ पे काम करना पड़ता है। इसलिए काम करना पड़ता है कि जो लोगों की बॉयलर या हीटर है या ओवरलोडिंग कर रहे हैं इस बारिश के मौसम में, तो उसकी वजह से हमें रात को भी यहाँ काम करना पड़ता है। और हमारे साथ सबसे बड़ा तावन हमारे जितना भी यहाँ स्टाफ है, जैसे हमारे जे जगमीत साहब हो गए, एक्शन साहब हो गए, उसके बाद हमारे टीओ साहब हो गए, उनकी हिदायत की वजह से और उनका बहुत बड़ा कॉपरेट की वजह से हमें ये काम करना पड़ता है। क्योंकि रात को हम 10 बजे तक, 11-12 बजे तक भी काम करते हैं, क्योंकि इन पब्लिक को इस सर्दी के दौरान में किसी चीज़ का सफ़र ना करना पड़े। क्योंकि जो भी ट्रांसफार्मर हमारे पास आ रहे हैं वो फुल डैमेज होते हैं। जैसे कि पहले ओवरलोडिंग से पहले जब भी आते थे तो 1 या 2 क्वाइलें जाती थी। जब आजकल सर्दी का इतना शिद्दत के बावजूद लोग बॉयलर और हीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से फुल डैमेज आती है। और ख़ास करके हम ये भी एक अवाम से अपील करते हैं कि कम से कम लोड इस्तेमाल करें। और इसी ट्रांसफार्मर हमारे पास ऑयल भी कम आ रहे हैं, ऑयल भी कम आ रहा है और डैमेजिंग बहुत बड़ी आ रही है, क्योंकि एलटी और एचटी पूरी डैमेजिंग होती है। और सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम जो आ रही है वो ऑयल की आ रही है। अगर ऑयल नहीं हमारे पास आएगा ट्रांसफार्मर में, तो हम यहाँ से रिपेयर करके वापस जल्दी नहीं दे पाएंगे। उसकी वजह से हम पूरी आवाम से ये अपील करते हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। इसका ध्यान रखिए। इसमें जो भी ऑयल आता है, जहाँ जब आपका स्टेशन से उतर रहा है एक ट्रांसफार्मर, तो उसके बीच देखें कितना ऑयल है, और पूरा ऑयल जो हमारे पास यहाँ पहुंचेगा तो उसकी वजह से हम जल्दी से जल्दी ट्रांसफार्मर दे पाएंगे। हमसे ये अपील करना चाहते हैं कि हीटर बॉयलर का कम इस्तेमाल करें। ओवरलोडिंग कम होगी तो ट्रांसफार्मर बचेंगे, तो लोग लाइट भी देख सकेंगे। अगर ये हीटर और बॉयलर बोर्ड लगाएंगे, लगाने से, और अपने घर के जो देसी बॉयलर हैं सबसे ज़्यादा तो लोड वही दे रहे हैं, उसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर जा रहे हैं। ओवरलोडिंग अगर ये कम करेंगे तो उसके बाद जाके हमारे ट्रांसफार्मर भी बचेंगे और हम लाइट भी अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर पाएंगे।